हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा कि कल उसका वीडियो आया था पड़ोसी का। और पड़ोसी को एक मौका चाहिए होता है कि सपना कुछ बोले और मैं तुरंत उसका जवाब दूँ, क्योंकि उसको पता है कि सपना के नाम से ही मुझे व्यूज़ आएंगे जब मैं उसको जवाब दूंगा। हालांकि सपना ने अपनी वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं बोला था, उसने बस ये बोला था कि भैया तुम अपने ही अंकल को बदनाम क्यों कर रहे हो? अपने ही अंकल जिनकी एक तरफ से तुम साइड ले रहे हो, पक्ष ले रहे हो, और दूसरी तरफ से उनको बदनाम कर रहे हो कि वो आंटी को मारते हैं। ठीक है? तो इस चीज़ का जवाब दिया था उसने सिर्फ, और उसने इतनी इतनी बातें बोल दी। सबसे बड़ी बात ये कि जिस दोस्त का वो पड़ोसी दम भरता है कि मेरा दोस्त था मोनू, मोनू मेरा दोस्त था। ठीक है? अ, उसी पड़ोसी की बीवी यानी कि सपना, कल आपने भाषा देखी थी उसकी, किस तरह से तू तड़ाक करके बात कर रहा था वो सपना से। तो मतलब इतनी भी दोस्ती की शर्म नहीं है कि दोस्त की बीवी को आज सोशल मीडिया पर वो तू तड़ाक करके ऐसी भाषा में उसको जवाब दे रहा है। इसको दोस्ती बोलते हैं? हाँ, कि दोस्त की बीवी को इस तरह से, जबकि दोस्त इस दुनिया में ही नहीं है। बजाय उसकी बीवी की मदद करने के, बजाय उसकी बीवी के प्रति हमदर्दी रखने के, उसको इस भाषा में वो जवाब दे रहा था। और ये पड़ोसी कहता है कि इसने धज्जियां उड़ाई हैं। भाई हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने ही आके लाइव कर करके सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाई थी। क्यों? उसके साथ जो कुछ भी बीता क्या वो बताई नहीं लोगों से? चुपचाप सब्र का घूंट पीकर अंदर ही अंदर घुटती रहे। पब्लिक उससे पूछेगी नहीं, ऑडियंस उससे पूछेगी नहीं कि भैया तू घर से बाहर क्यों निकली, घर तूने क्यों छोड़ दिया, ससुराल क्यों छोड़ दिया? सोशल मीडिया पर है वो, उसको हर बात का जवाब देना पड़ता है। तो उसने वो जवाब दिया था, और उस जवाब की के पीछे की जो कहानियां थी वो उसने बताई थी कि देखो, इस वजह से मेरे को घर छोड़ने पर इन लोगों ने मजबूर किया। अपनी मर्जी से घर नहीं छोड़ा उसने। ठीक है? मतलब तुम क्या चाहते हो कि उस घर में रह के वो पिटती रही, पिटती रहती, मारे खाती रहती, गालियां सहती रहती, और उसी घर में रहती, जुबान बंद करके सोशल मीडिया पर कुछ भी ना बताती? क्यों? वो जानवर है, वो इंसान नहीं है। भगवान ने उसको दिमाग नहीं दे रखा, और वो सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन में लोग तंग कर देते हैं पूछ पूछ कर। एक एक उनके सवालों का जवाब देना भारी हो जाता है। इसीलिए उसने अपनी जो सच्चाई, जो उसकी ज़िंदगी में उसके साथ हुआ, वो सच्चाई उसने सोशल मीडिया पर पेश की। रही बात सूरज जी की कि मरे हुए पति को बदनाम कर दिया, तो मरे हुए पति को बदनाम करने की पहली बात तो उसकी इंटेंशन थी ही नहीं। ठीक है? जीते जी तो वो वीडियो ने, वो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकती थी ना। अगर जीते जी सुनाती तो पता नहीं सूरज जी उसका क्या हाल करते। ठीक है? सूरज जी की डेथ कोरोना में हुई। उसके बाद जब उसने घर छोड़ा, अपने घर की सारी बातें बताई, रखी ऑडियंस के सामने कि मैंने ये सब कुछ सहा, तो उसमें उसने वो सूरज जी की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनवाई कि देखो मुझे किस तरह से मारा पीटा जाता था। और उसके बाद भी उसने उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी। ठीक है? नंबर दो, तुमने ये कहा कि तुम्हारे जो भाई हैं उसके भाइयों के बारे में, उसके भाइयों के बारे में ये बातें बोली कि पहले अपने भाइयों को काम पे लगवा दो, अपने भाइयों को काम सिखा दो, ताकि वो थोड़ा सा पैसा कमा के अपना घर चला सकें। एक को तुमने ड्राइवर बना रखा है, दूसरा जो है वो फॉरेनर्स को छेड़ता है, कुत्ते बिल्लियों से वो पंगे लेता है, पिटता है। तो उसके जो भाई अगर वेले बैठे, चाहे कमाए चाहे ना कमाए, उससे तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उसके भाई सोशल मीडिया पर आकर उसके ससुराल वालों के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। उसके परिवार वालों का भी चैनल है, लेकिन वो बीच में इंटरफेयर नहीं करते कि अंकल जी तुम ऐसे, आंटी जी तुम ऐसे, पड़ोसी तुम ऐसे। वो उनकी जाति जिंदगी है।
वो कमाए या ना कमाए, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। तुमसे तो पैसा मांगने आ नहीं रहे, जैसे तुमने कहा कि मैं तुमसे पैसा नहीं मांगता, मेरा तो काम है, ऐसा ही उनका भी काम है या नहीं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रही बात बात ये हो रही है कि तुम आके बिना मतलब पे दूसरे के घर में ताका झाकी करके वीडियो बना बनाकर एक बहू को बदनाम कर रहे हो, जिसमें तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन उसके भाई अपनी ही बहन के बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाते, और ना ही उसके ससुराल परिवार में उसकी सास को, उसके ससुर को, उसके जो मरे हुए पति हैं उनको, उनके बारे में कुछ बोलते हैं। तो तुम्हारा यहाँ पर कोई मतलब नहीं है बोलने का, ठीक है। तू कौन मैं खाम खा, वही हिसाब हो रहा है तुम्हारा। और तुम्हारी सारी जो बातें हैं ना, सारी जो भाषा है तुम्हारी तुम्हारी ये सब तुम्हें कौन सिखा रहा है, कौन, किसने तुम्हें छूट दे रखी है, वो भी हम जानते हैं। आई बात समझ में। और दूसरी बात ये कि वो घर छोड़ छोड़ के जाती थी, उसने खुद ही बता दिया अपने, तो मार खाने के लिए खड़ी रहती वो कि हाँ हाँ मुझे मारो, जितना हो सकता है मारो मुझे, चप्पलों से मारो, जूतों से मारो, गला घोटो, गरम गरम चिमटे लगाओ मेरे ऊपर। भागेगी नहीं वो, हाँ, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। तुम्हारी आंटी जी, तुम अपनी आंटी को भी वहां से छुड़ाकर अपने घर पे ले आए, क्यों? उसको भी छोड़ देते वहां पर पिटने के लिए, नहीं छोड़ा ना, अपने घर पे लेके आए, तो वो वहां पर खड़ी रहती। हाँ, उसको अधिकार नहीं है भागने का, अपनी जान बचाने का। तो ये सब बातें तुम्हारी बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठी है। और सपना कभी भी पहल नहीं करती, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलती, उसका सिर्फ ये मतलब है कहने का कि मैं उस परिवार की बहू थी और वो मेरा कभी ससुराल परिवार हुआ करता था, तो ये मैटर हम दोनों के बीच का है। तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता बोलने का, वीडियो बना बनाकर अपने घर की ब्लॉगिंग दिखाओ, अपने घर के बारे में बताओ, अपना काम धंधा दिखाओ। ये सब था सपना का मतलब, जिसको तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, तुमने बखान करके उसको तू तड़ाक करके भाषा में जवाब दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ना मान रखो अपने दोस्त का। दोस्त तो खैर तुम्हारा कोई नहीं था, वो अगर दोस्त होता तो उसके लिए इंसाफ के लिए लड़ते, उसके लिए आवाज उठाते, ठीक है। जैसे आज अंकल जी के लिए आवाज उठाते हो ना, वो तो बूढ़े बेचारे, उसको बदनाम कर दिया उनको, अंकल आंटी जी को, अंकल आंटी जी बेचारे बेचारे करके। ऐसे ही वो तुम्हारा जो दोस्त था ना, उसके लिए भी बोलते कि मेरे दोस्त का जिसने एक्सीडेंट किया, मेरे दोस्त को जिसने मारा, उसका तो बदला मैं लेकर रहूंगा। बोला तो थू है ऐसी दोस्ती पर। ऐसी दोस्तियां ना, ये दोस्तियां नहीं होती, ठीक है। ऐसे पड़ोसी पड़ोसी नहीं होते। पड़ोसी वो होते हैं जो सबसे पहले आते हैं रक्षा करने के लिए, साथ देने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, वो होते हैं पड़ोसी। सोशल मीडिया पर बना बना के, वीडियो बना बना के किसी की बहू को बेइज्जत करने वाले पड़ोसी नहीं कहलाते, ठीक है। तो तुम तो अपने आप को पड़ोसी कहना बंद कर दो। लेकिन हाँ, तुम तो बोलोगे, वो इसलिए बोलो। और तुमने तुमने उसको कुछ नहीं कहा, तुमने उसकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई। अरे वाह, जिस लाइफ के अंदर उसको आर बोला जाता है, जिस लाइफ के अंदर उसको बोला जाता है ये तो एक दिन कुत्ते की मौत मरेगी, उस लाइफ में बैठ बैठ कर उस लाइफ में कमेंट करते हो और कहती हो कि मैंने कभी उसको गलत नहीं बोला। वाह, गलत बोलने वाले का साथ देना भी गलत ही होता है। तो तुम अपने आप को ना, अपने सफाइयों के पोचे मत डालो, पोचे मत मारो, ठीक है। गलत हो तुम, और इसीलिए सपना तुम्हें गलत बोलती है, गलत बोलती नहीं है, सॉरी, इसीलिए सपना तुम्हारी बातों का जवाब देती है डंके की चोट पर, क्योंकि उसके लिए तुम कोई मायने नहीं रखते हो, ठीक है। उसका सिर्फ एक ही कहना है कि तुम हमारे मैटर में कोई नहीं होते बोलने वाले। तो उसकी बात को ना ये फॉलो करो,
निकलो, सपना के मैटर से निकलो, ठीक है। और शांति से अपने घर का व्लॉग बनाओ, अपनी बीवी बच्चों के साथ एंजॉय करो। बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए